जनाजा निकल चुका है, अमल खत्म हो चुका है। जब अदब अमल से भी गए, अदब से भी गए। गैरों का अदब देख लो, आते हैं सबसे पहले हाथ पैर पकड़ते हैं, सबसे पहले हाथ पैर चूमते हैं। आज हम में हर शख्स फिरौन बना हुआ है, हर शख्स की गर्दन इतनी टाइट है, झुकने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है ये गर्दन काटी जा रही है। आले रसूल का एहतराम इमाम अहमद रजा ने कितना बड़ा किया है। महारारा पहुंचे, कहा हुजूर आप अपनी जूती क्यों नहीं पहनते हैं? आला हजरत ने कितनी खूबसूरत बात कही। आला हजरत कहते हैं सुनो, ये मेरे पीर का शहर है, ये मेरे मुर्शिद का शहर है। न जाने मेरे पीर ने कहाँ कदम रखा होगा, उस पर अहमद रजा की जूती पड़ जाए, ये बहुत बड़ी तौहीनी होगी। क्या एहतराम है। इसी एहतराम ने आला हजरत को ताजदार अहले सुन्नत बनाया है, वरना इल्म की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे आलिम हैं, बहुत सारे मुफ्ती हैं, बहुत सारे मुहद्दिस हैं। वजह क्या है? ये इमाम अहमद रजा, आज आप मुनफरिद हो, मुमताज हो, आला हो, अशरफ हो। आज कायनात में आपका सिक्का बज रहा है तो पता चला कि महाराणा पहुंचते थे, आले रसूल की चौखट पे पहुंचते थे तो आले रसूल की जूतियों को अपने सर का ताज बना लेते थे। इसी चीज ने इमाम अहमद रजा को रोशनो ताबना किया है। सैयद आले रसूल महाराजा शरीफ, आप गए तकरीर करने के लिए कहीं, दौरान तकरीर आपने एक जुमला कह दिया कि खाने खाने पे लिखा है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये जुमला जैसे सैयद आले रसूल ने कहा तो एक गैर मुस्लिम भाई सुन रहे थे। सुबह को आए, आने के बाद उन्होंने पूछा किसी से, मौलवी साहब कहाँ हैं? जहां जिन्होंने कहा है, कहा अंदर बैठे हुए हैं। सैयद आले रसूल की बारगाह में गुरुजी आए, कहा क्यों आए हो? कहा हम आए हैं, आपने अभी शाम को तकरीर में कहा था कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। रोटी और मिट्टी खींचती है, जहां रोजी होगी वहां आप जाओगे, जहां मदफून होना है वहां आप पहुंचोगे। हजरत ने फरमाया ठीक तो कहा है मैंने, इसमें कोई बुरा नहीं है। वो गुरुजी ने फौरन अपनी जेब से चावल के चंद दाने निकाले और कहा कि इस पर जरा देखिए किसका नाम लिखा है। जैसे कहा इस पर जरा देखिए तो सैयद आले रसूल ने देखा, देखने के बाद मुस्कुरा के कहा गुरुजी इसमें 2 हंसों का नाम लिखा हुआ है। क्या कहा? 2 हंसों का नाम लिखा हुआ है। जैसे कहा 2 हंसों का नाम लिखा हुआ है, उन्होंने कहा नहीं गलत है। ये कहकर उन्होंने उस दाने को अपने मुंह में डाला और निगल लेते हैं। जैसे निगल लेते हैं सैयद आले रसूल को जलाल आ गया। सच है जो जज्ब के आलम में निकले लबे मोमिन से, वो बात हकीकत में तकदीर इलाही होती है। फकीरों से न उलझो, इनकी दुनिया ही निराली है। ये गुदड़ी में तो रहते हैं मगर कहर लुटाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत संभल कर फकीरों पे तबसरा करना, ये खुश्क दरिया से पानी वसूल लेते हैं। फकीरों पे तबसरा मत करना, ये उलझे हुए हैं, फाका है, जफाकश है, मुसीबत है। लेकिन हाल ये है पेशाब कर दें, जहां पेशाब कर दें इनके पेशाब के कतरात से कोहे नूर बनता है, हीरे जवाहरात बना करते हैं। यही तो हजरत खिज़िर से कहा था सरकार सैयदना हजरत अबू ज़करिया मुल्तानी ने कि तुम इस पारस पत्थर की बात करते हो, ये इस्तिंजे का ढेला फेंका है सोना बन गया। कहा सुनो गुलामे मुस्तफा है तो कभी दीवानों पे तबसरा मत करना। मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना मत कहना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। कि हुजूर इस पर आप कहते हो 2 हंसों का नाम लिखा हुआ है, गलत। ये कहकर जैसे अपने हलक में डाला और निकल लिया, सैयद आले रसूल को जलाल आ गया। तड़प कर कहते हैं गुरुजी कान खोल कर सुन लो, सूरज अपने निकलने का वक्त बदल सकता है, चांद और सूरज अपने निकलने के औकात तब्दील कर सकते हैं, जमीन और आसमान बदल सकते हैं, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत की आल की बात बदल नहीं सकती है। ये जैसे गुरुजी आगे चले वैसे धक्का लगा, एक चट्टान से टकरा के जमीन पर
गिरे, जैसे जमीन पर गिरे। चोट इतनी शिद्दत के साथ लगी पेट में कि जितना मटेरियल अंदर था सब बाहर आ गया, अनाज सब बाहर आ गया। बेखुद होकर देख रहे हैं, दो हंस उड़ते हुए जा रहे थे, उड़ते हुए जा रहे थे। वो हंस जमीन पर आए और उन्होंने दोनों दाने को चुग लिया, और चुगने के बाद जैसे उड़ते हैं फौरन गुरुजी उठे हैं, सैयद आले रसूल की बारगाह में पहुंचे हैं, तड़प कर कहा, ए महरारा के ताजदार, अरे जब महरारा के आले रसूल का यह हाल है तो मदीने के रसूलुल्लाह का हाल क्या होगा? सुभान अल्लाह, बेशक सुभान मदीने अल्लाह। के पैगंबर का हाल क्या होगा? नहीं बता शाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। नहीं मता शाह सलवन शरीफ कहते हैं, कहूंगा जो मैं वो होकर रहेगा, कहूंगा जो मैं वो होकर रहेगा। खुदा तो नहीं हूँ, खुदा की जुबा हो, खुदा तो नहीं हूँ, खुदा की जुबा हो। वली का देखना, रब का देखना, वली का चलना, रब का चलना, वली का बोलना, रब का बोलना। तो ये मर्तबा मिला कैसे है? ये मर्तबा मिला है तो नमाजों से मिला है, रोजे से मिला है, हज व ज़कात की पाबंदी से मिला है। आ जाओ, हम और आप बहुत गुनाह में लिप्त हो चुके हैं मोहतरम हजरात, रब नाराज हो चुका है, सिर्फ रब को राजी कर लो। आओ जरा आओ जरा मकाम मुस्तफा देखो। अब अली से बड़ा कौन होगा? अली विलायत के शहंशाह हैं, अली विलायत के ताजदार हैं, अली मरकज़े विलायत हैं। सारे वली अली के कदम के नीचे हैं, सारे वली अली के पाँव के नीचे हैं। लेकिन ये अली, इतना बड़ा अमल आपका है लेकिन नमाज छूट रही है, रो रहे हैं। कितना आपने रोया है? अगर एहसास जिंदा हो तो जरा तसव्वुर करो, हम कभी रोए हैं? अगर रोए होते तो ये हाल ना होता। मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारगाह में हाजिर हैं, लेकिन आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैसे आंखों में आंसू आए, आंसू के कतरात रुखे मुस्तफ़ा पर पड़े हैं। जैसे रुखे मुस्तफ़ा पर पड़े हैं, मुस्तफ़ा ने आंखें खोल दी, देखा हजरत अली के चेहरे पर, हजरत अली के चेहरा अश्कबार है, अली के चेहरे पर आंसुओं की लकीरें हैं, अली रो रहे हैं। नबी ने कहा, अली रो क्यों रहे हो? नबी जान रहे हैं, मोहब्बत से पूछ रहे हैं, अली रो क्यों रहे हो? हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जान जाने के डर से नहीं रो रहा हूँ। नबी ने कहा, अली खंदक में नहीं रोए, बद्र में नहीं रोए, उहुद में नहीं रोए, हुनैन में नहीं रोए, ए अली खैबर सर करके आ रहे हो, खैबर का किला जीत के आ रहे हो, वहां नहीं आंसू डिगे हैं। ए अली आज आंसू कैसे निकल गए? हजरत अली ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अली की नमाज़े असर कज़ा हो गई है, इसीलिए रो रहा हो। हजरत अली ने जब तड़प के कहा इसीलिए रो रहा हो, अब नबी का जवाब सुनो, नमाज मुअख्खर है, नबी की मोहब्बत अव्वल है। नमाज मुअख्खर है, नमाज जिस्म है तो रसूल की मोहब्बत उसकी रूह है। नबी ने कहा, अली रोने की जरूरत नहीं है। ए अली, तुम्हारी नमाज जो छूटी है, जो कज़ा हुई है, वो नबी की मोहब्बत में कज़ा हुई है, अताते मुस्तफ़ा में कज़ा हुई है। आज जो लोग नमाज का ढढोरा पीट कर लोगों के सीनों से, कल्बे मुस्तफ़ा से, कल्बे सीनों से मुस्तफ़ा का इश्क निकाल रहे हैं, कल्बे मोमिन से मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत माजूल कर रहे हैं, उनको जरा बता दो, नबी की मोहब्बत अव्वल है, नबी की मोहब्बत आला है। वाह रे हजरत अली, जब कहा या रसूल अल्लाह नमाज़े असर कज़ा हो गए, नबी ने कहा, अली क्यों रो रहे हो? तुम्हारी नमाज रसूल की मोहब्बत में गई है। ए अली, तुम नमाज़े कज़ा नहीं पढ़ोगे, आज नमाज़े अदा पढ़ोगे। सूरज डूब चुका है, सूरज जा चुका है, मकामे मुस्तफ़ा देखो, फाका तुमने देखा है, बद्र में घायल होते देखा है, ताइफ में जख्मी होते देखा है, और यही चीज देख करने के बाद, यही चीज देखने के बाद बदअकीदा कह बैठा नबी हमारी तरह बशर है। लेकिन आज मकामे सहबा में अख्तियारे मुस्तफ़ा देखो, नबी ने कहा, ए अली, रोजाना सूरज को तुम देखते थे तो नमाज पढ़ते थे, आज सूरज तुम्हें देखेगा। ये कहकर मुस्तफ़ा ने उंगुश्ते मुबारक का इशारा किया, जैसे नबी ने अपनी उंगली का इशारा किया, जो सूरज डूब चुका था
जा चुका था, खत्म हो चुका था। नबी की उंगली का इशारा हुआ, डूबा हुआ सूरज असर के वक्त मुअल्लक हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने कहा अली नमाज़े मोहब्बत अदा कर लो। ए अली रोजाना सूरज पूरी कायनात के लिए निकलता था, आज सूरज सिर्फ तुम्हारे लिए निकला है। आज सूरज सिर्फ तुम्हारे लिए निकला है। ए अली सुनो, रोजाना सूरज को रब निकालता था, आज रब के हुक्म से मुस्तफा ने निकाला है। जैसे हजरत अली नमाज पढ़ते हैं, बरेली का ताजदार पुकार उठा, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले ये ताकत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अंधे नजदी देख ले ये ताकत रसूलुल्लाह की। मुस्तफा जाने रहमत की शान में जो भी तौहीनी कर रहा है वो अपने आप को मोहलिक कर रहा है, खुद हिलाक कर रहा है। सच कहा है आला हजरत, वरफाना लका जिक्र है आला तेरा, वरफाना लका जिक्र से है आला तेरा। तो घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। रब के जिक्र को मुस्तफा ने बढ़ाया जिक्र किया है, और रब के मुस्तफा के जिक्र को रब ने बुलंद किया है। हाँ हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह ये मुस्तफा की बोली है, मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह की बोली है। हाँ हाँ, मुस्तफा जाने रहमत ने पूरी दुनिया को ये कलमा बताया है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ए लोगो, अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है। तो रब ने कहा ये मुस्तफा आगे भी बता दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। आज हाल क्या है मोहतरम हजरात, मुस्तफा जाने रहमत की अजमत कुरान से पूछो, मुस्तफा जाने रहमत की अजमत हदीस से पूछो। नबी जब खड़े हुए कोहे सफा पर यही तो कहा था, ए लोगो वो आदम थे जो मोजज़ा लेकर आए। कौम ने कहा अगर आप नबी हैं तो मोजज़ा पेश करो, बगैर मोजज़े के हम नहीं मानेंगे। मोजज़ा कहते हैं ऐसा अमल, ऐसा उमूर, ऐसा काम जो नबी की जात से सादिर हो, जो अक्ल से बाहर हो, दिमाग से बाहर हो। यही काम किसी बंदे, किसी वली से हो तो उसे करामत कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा ए लोगो मैं अल्लाह का नबी हूं, तो लोगों ने कहा अगर नबी है तो मोजज़ा पेश करो। नबी ने कहा सुनो, वो और नबी थे जो मोजज़ा लेकर आए थे। आज आदम ईसा मोजज़ा लेकर आए थे, मैं मोजज़ा लेकर नहीं आया हूं, मैं सर से पांव तक मोजज़ा बनकर आया हूं। मेरा चलना मोजज़ा, मेरा खाना मोजज़ा, मेरा पीना मोजज़ा। हमने पूछा कुरान तू ये बता आमिना के लाल का चेहरा कैसी है, कुरान ने कहा वद्दुहा। हमने कहा कुरान आमिना के लाल की जुल्फे कैसी है, कुरान ने कहा वल्लैल इज़ा सजा। हमने कहा कुरान मुस्तफा जाने रहमत की आंखें कैसी है, कुरान ने कहा मा ज़ाग़ल बस्र व मा तग़ा। हमने कहा कुरान 12 रबीउल अव्वल के दिन जो आमिना की गोद में बच्चा पैदा हुआ है उसका सीना कैसे है, कुरान ने कहा अलम नशरह लका सद्रका। हमने कहा कुरान उस मुस्तफा जाने रहमत के दस्ते करम से फेंकी हुई मिट्टी कैसी है, कुरान ने कहा वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्न अल्लाह रमा। ए कुरान तू ये बता आमिना के लाल की निकली हुई जुबान की बात कैसी है, कुरान ने कहा वमा यंतिकु अनिल हवा। हमने कहा कुरान रसूल की रहमत कैसी है, कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने कहा कुरान ये बता आमिना के लाल का आखिरी सफर मेराज कैसे है, कुरान ने कहा सुबहानल्लज़ी असरा। बरेली का इमाम तड़प कर पुकार उठा, जमीनो ज़बा तुम्हारे लिए, मशीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए हैं यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारे से चांद को चीर दिया, डूबे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को
عصر کیا یہ تاب و تبا تمہارے لیے یا رسول اللہ جو کچھ ہے آپ کے لیے ہے کائنات آپ سے ساری دنیا آپ سے ہے اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو ہم اللہ کو بھی نہ جان پاتے اللہ کو بھی نہ پہچان پاتے ہاں اگر اللہ کی پہچان ہوئی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی ذات سے ہوئی ہے ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے بن دیکھے ہم نے تجھ کو خدا مان لیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ سے ہم نے خدا کو پہچانا ہے وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو بے وسیلہ نشتیو ہرگز خدا ملتا نہیں مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرمائے اس محفل پاک کو قبول عطا فرمائے اور اس محفل پاک میں آنے والے تمام حاضرین تمام عاشقین کو سرکار اعلیٰ حضرت کے در کا ٹکڑا عطا فرمائے جن کا یہی نعرہ تھا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام باہر اعلیٰ حضرت کیا فکر دیا ہے انہیں جانا انہیں مانا رکھنا رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا محترم حضرات اللہ مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت نصیب عطا فرمائے پابندی سے آئیں آج محرم الحرام کی غالباً 4 تاریخ ہو گئی ہے انشاءاللہ العزیز یہ کے بعد دیگر ساری باتیں آپ کو سنائی جائیں گی تھوڑا جلدی آنے کی کوشش کریں تاکہ پروگرام اپنے ٹائم پر اختتام ہو اپنے ٹائم پہ ختم ہو اب کھڑے ہو جائیں بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شہر یار حرم تاجدار حرم شہر یار حرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام جان رحمت پہ لاکھوں سلام کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کربلا تیری قسمت پہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اس کی باتوں کی ہے بت پہ لاکھوں درود اس کی باتوں کی ہے بت پہ لاکھوں درود اس کے خطبے کی لذت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہر رضا مجھ سے کی قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت نام شمع بز میں ہدایت پیلا حبیبی یا رسول اللہ علیہ السلام بھیج دو اپنی عطائیں بخش دو سب کی خطائیں دور ہو غم کی
گھٹائیں وجد میں ہم یوں سنائیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات تشریف رکھیں اپنی اپنی جگہ پہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور ایک اعلان سماعت کر لیں کہ آپ وقت کی پابندی کے ساتھ تشریف